हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन बच्चों, जो कि दे रखा है सैम्पल पेपर में। इस बार सीबीएसई ने जारी किया जो सैम्पल पेपर, उसमें दे रखा है ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, तो मैंने समझा ये बताना जरूरी है क्वेश्चन बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ बच्चों। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हर एक चीज़ ध्यान से समझिए इसमें। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। एक काइट जो है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड 5 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट। मतलब एक काइट जो है वो उड़ रही है कितने मीटर पे? 3 मीटर पे। तो देखिए डायग्राम पहले समझिए, कि डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो एक काइट है जो कि उड़ रही है कितने मीटर पे बच्चों? 3 मीटर पे। जैसे मान लीजिए काइट है और ये उड़ रही है, ठीक है, ये कितने मीटर पे उड़ रही है? 3 मीटर इसकी हाइट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये 3 मीटर की हाइट पे यहाँ पतंग उड़ रही है बच्चों, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए लिखा है एंड 5 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट। जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, वो 5 मीटर बार, यही तो स्ट्रिंग होती है बच्चों, जब पतंग उड़ाते हैं तो इस प्रकार से उड़ता है। तो ये इसकी हाइट है और ये क्या है? पतंग है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, समझाया बच्चों। तो ये इसकी स्ट्रिंग है और ये इसकी हॉरिजॉन्टल हाइट है, वर्टिकल हाइट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। समझाया सब बच्चों को? सभी बच्चों को आशा करते हैं ये समझ में आ गया डायग्राम, कि ये स्ट्रिंग है और ये इसकी हाइट है। इफ द काइट इज मूविंग अवे हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब ये चीज मूव कर रही, मतलब पतंग ऐसे उड़ रही है, ऐसे इस टाइप से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इस टाइप से उड़ेगी तो हाइट तो फिक्स रहेगी सब जगह बच्चों, हाइट तो चेंज नहीं होगी बच्चों, लेकिन ये स्ट्रिंग और ये जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस है वो हम लोग की चेंज होगी। तो इफ द काइट इज मूविंग अवे हॉरिजॉन्टली एट द रेट ऑफ 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से वो क्या कर रही है? बाहर की तरफ जा रही है बच्चों, हॉरिजॉन्टली बच्चों। तो फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग रिलीज्ड। किस रेट से बच्चों स्ट्रिंग को रिलीज किया जा रहा है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो स्ट्रिंग को किस रेट से रिलीज कर रहे हैं वो हम लोग को पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो समझिए बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन में ध्यान से अच्छे से, हम लोग को ए बी यहां मान लेते हैं सी। लेट ए सी जो है, ए सी बी, ए सी कितना है बच्चों? एक्स, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। 5 तो अभी है, अब ये 5 कुछ बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। बी सी फिक्स है, बी सी क्या है बच्चों? फिक्स रहेगा, कांस्टेंट है, फिक्स है। बी सी कितना है बच्चों? 3, ये फिक्स रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ जाता तो ये हाइट चेंज होती है बच्चों, ठीक है, ऊपर की तरफ जाते तो हाइट चेंज होती है, लेकिन फिर ये ना चेंज होता बच्चों। लेकिन ये हॉरिजॉन्टली उड़ रही है तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 सब जगह बच्चों यहाँ पर होगा बच्चों, राइट है। अब ए बी लेट कर लेते हैं, ए बी कितना है बच्चों यहाँ पर? ए बी को लेट कर लेते हैं वाई, लेट ए बी इक्वल टू वाई। तो अगर देखिए बच्चों एक्स की वैल्यू, सिंस एक्स इक्वल टू हम लोग को एक समय के लिए 5 दे रखा है, तो देन अगर ये 5 है तो आपको मालूम है पाइथागोरस 5 25, 3 3 9, तो 25 9 जाएगा 16। तो जो ये y की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी बाय द पाइथागोरस थ्योरम। सब बच्चों को आ गया ना? पाइथागोरस थ्योरम सिंपल सी होती है, मतलब यहाँ पे मैंने लगाया 5 और ये 3 था, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4। अब देखिए बच्चों ये चीज x है, ये तो कांस्टेंट है 3, और ये कितना है बच्चों? y। हमसे दे क्या रखा ये समझिए, इफ द काइट इज मूविंग अवे हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब ये चीज हॉरिजॉन्टली जा रही है बच्चों, किस रेट से? ये तो मतलब y में चेंजमेंट दे रखा है, dy अपॉन dt जो है वो कितना है? 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टली कहा गया, अगर वर्टिकल बोलते तो इसको लेट करना पड़ता बच्चों। फिर यहाँ पे अभी वेरिएबल में क्यों लेट किया? कि दोनों चीज चेंज हो रही है, स्ट्रिंग लेंथ चेंज हो रही है और हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है बच्चों। तो इनको लेट के, ये तो कांस्टेंट फिक्स है कि भाई पतंग ऐसे उड़ रही है, इसमें कहा गया है उड़ने को तो ऊपर ही उड़ सकती है, लेकिन उन्होंने कहा हॉरिजॉन्टली, तो इस प्रकार से तो हाइट 3 मीटर फिक्स रहेगी सब जगह बच्चों। तो dy अपॉन dt मतलब हॉरिजॉन्टल दे रखा है हम लोग को, dy अपॉन dt, फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग रिलीज। स्ट्रिंग को क्या माना? x। तो स्ट्रिंग किस रेट से बच्चों रिलीज की जा रही है? dx अपॉन dt हम लोगों से ये क्या कर रहा है बच्चों? पूछ रहा है बच्चों, राइट है बच्चों। तो क्वेश्चन समझिए बच्चों कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल ABC में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, ठीक है। क्या होता है बच्चों? पाइथागोरस सिंपल लगाइए, अभी वैल्यू मत पुट कीजिए बच्चों। एक्स स्क्वायर, ये कौन है ना, वेरिएबल्स है, 3 फिक्स है तो 3 आप रख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो वेरिएबल्स होना, ये जो कांस्टेंट है तो फिक्स रहेगा वो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी वेरिएबल में लिखिए बच्चों। डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे इसमें विथ रिस्पेक्ट टू टी,
टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है बच्चों, तो इसलिए टी में करेंगे बच्चों, ठीक है। तो 2x और ये क्या हो जाएगा dx अपॉन में dt, जो हम लोगों से पूछ रहा है, इसका तो 0 हो जाएगा बच्चों, और ये 2y dy अपॉन में dt, ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, x इक्वल टू 5 है और ये कांस्टेंट दे रखा, तो ये y 4 हुआ, 5 और 3 दोनों है तभी 4 हुआ बच्चों, ठीक है। ये में ध्यान है एकदम से कि ये 5 लिखा है देन y, तो 5 है, और BC क्या है बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं BC जो है वो 3 है बच्चों, तो इसलिए हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे y4 निकाला, ठीक है। 2, अब थोड़ा कॉपी नीचे कर लेते हैं बच्चों, जिससे आप लोग को अच्छे से दिखे बच्चों। 2 वैल्यू पुट करेंगे x की जगह बच्चों, x की वैल्यू देखिए बच्चों ध्यान से 5 है, x की वैल्यू कितनी रखी है हम लोग को 5 दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, dx अपॉन dt, ठीक है। ये फाइंड करना हम लोग को 2, y की वैल्यू ध्यान दीजिए बच्चों, y की वैल्यू कितनी है 4 है, और dy अपॉन dt जो है बच्चों ध्यान से देखिए, dy अपॉन dt हम लोग को दे रखा है 200। अच्छा यहाँ पे कन्वर्ट करने जो नीड नहीं है बच्चों, ये सेंटीमीटर है मीटर, ऐसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, और 5 4 जा 20, 20 ध्यान देना, 5 4 जा तो मतलब 40 हो जाएगा, तो dx अपॉन dt इक्वल टू में 40, ये 5 4 जा 20 में है जो 4 है, तो 4 4 जा 16, तो 160 और सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज हो रहा था ना, तो ये भी सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है, क्योंकि मीटर मीटर तो कट जाएगा बच्चों, तो ये dx अपॉन dt किससे बनेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है बच्चों, स्ट्रिंग रिलीज हो रही है बच्चों इस रेट से बच्चों, और इस रेट से बच्चों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है हम लोग को दे रखा है। सही बच्चों को आशा करते हैं समझ में आया गया हुआ। तो ये क्वेश्चन क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज क्वेश्चन है बच्चों, और अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आया, तो आप इसको लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो दोबारा भी पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। थैंक यू सो मच।